हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल पीबी ऑब्जेक्टिव चैट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार ITS संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर दोस्तों, और वन लाइनर हम लेकर आए हैं, यानी कि लिख कर उसको बहुत ही अच्छे से छांटे हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं ITI और पॉलिटेक्निक में। तो वो साइंस का यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद आपको इससे नीचे हम जाएंगे और उसका बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो ITI में सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं वह भी नीचे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो का लाभ लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह बिहार पुलिस में पूछा जाता है, RRB LP में भी पूछा जाता है और पूछा गया भी है। तो आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को लाए हैं, क्योंकि यह बिहार ITI में बार बार पूछे गए हैं और पॉलिटेक्निक में भी साइंस से। तो चलते हैं, अपने समय को ध्यान में रखते हैं अपने टॉपिक और जाने से पहले आप लोग को बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। अगर आप इस चैनल पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगे या क्वेश्चन ही अच्छा लगे तो आप इस क्वेश्चन या वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से ज़रूर कर दें। तो चलते दोस्तों अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव निर्मित तंतु हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिन। ये तीनों क्या है? मानव निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा जो बनाया जाता है। तो यह इसका राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक तंतु हैं। प्राकृतिक यानी प्रकृति के रूप से, यानी पहले से जो उपस्थित है हुआ है सूती, रेशमी, जूट और ऊनी। ऊन हमें बकरी और भैंस से प्राप्त होता है, जूट हमें पशुओं से प्राप्त होता है, रेशमी हमें कपास से प्राप्त होता है और सूती हमें, तो दोस्तों यह शहतूत से जो प्राप्त होता है उसे से सूती। उसके बाद वस्त्र धागों से बनता है। वस्त्र कहाँ से बनता है दोस्तों? धागों से। और धागा जिन्हें किससे बनाया जाता है? तंतुओं से। सबसे पहले रुई छोटा छोटा उसको अमट के धागा बनाया जाता है, फिर उसको मिला करके वस्त्र बनाया जाता है। उसके बाद तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कटाई। विलय यानी घुलनशील होता है और अविलय क्या होता है? अघुलनशील होता है। यानी इसके बाद जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। यह दोस्तों RRB में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या कि जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल को इस स्थिति में घोला क्या कहते हैं? विलायक, जो अपने अंदर समा लेता है या उसको घोल देता है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, इसे क्या कहते हैं? इस पदार्थ की जो घुलनशीलता होती है यानी विलयता होते हैं, वही इसको कहते हैं। और इन घोलों को क्या कहते हैं? संतृप्त घोल कहते हैं। जैसे उदाहरण में लो, चीनी और पानी। पानी में चीनी जितना घोल लेगा, फिर उसको गर्म कीजिएगा तो फिर वो घुल जाएगा, लेकिन उतना क्षमता तक घुल जाएगा जितना उनकी घोलने की क्षमता होती है। उसके बाद है गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती, यानी गर्म जल रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन O2 क्या होगा? वो घटेगी। उसके बाद आता है जड़। पौधे से रिलेटेड है जड़। जड़ जो है मिट्टी को मजबूत से पकड़कर पौधे को खड़ा रखने में मदद करती है। ठीक है, एक पॉइंट। यह मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज लवणों को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो अवशोषित करता है तो वह दोस्तों एक जाइलम और उत्तक होता है और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम जड़ से खनिज लवण लेता है और पत्ती तक पहुंचाता है, और पत्ती में जो खाना बनता है दोस्तों उसको पेड़ में फ्लोएम उत्तक पहुंचाता है। उसके बाद यहाँ पे जड़ मिट्टी को बांधती है, यानी कि बांधने का काम करता है। उसको पानी आए या कुछ भी हो वो धकेलने नहीं देता है। उसके बाद मिट्टी के कटाव को रोकती है। वही बात, कुछ पौधों की जड़ में भोजन का संग्रह भी होता है, जैसे मूली, गाजर, यानी वो सब क्या है? जड़ है ना। उसके बाद है तना पौधों को आकृति प्रदान करती है। यह जल, खनिज लवण और भोजन के संवहन का क्या करता है? मार्ग है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। कुछ पौधे के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रह भी करते हैं, यानी कि अंदर में जाकर क्या करते हैं?
वह भोजन इकट्ठा करते हैं। फूल पौधे के जनन अंग हुआ। फूल जो है पौधे के क्या है, जनन अंग होते हैं। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। कितना भाग, 4 भाग। स्त्रीकेसर, पुंकेसर, और के बाद दोस्तों और होता है अंकुरी, पंखुड़ी। ठीक, पुंकेसर नर जनन में होता है और स्त्रीकेसर क्या होता है, मादा जनन। मादा मतलब महिला दोस्तों, स्त्रीलिंग। और नर मतलब दोस्तों, नर मतलब पुरुष, क्या होता है, पुरुष। उसके बाद जिन फूलों में अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर नहीं पाए जाते हैं, वे पूर्ण अंग होते हैं। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इन चारों अंग पाए जाते हैं, क्या होते हैं, पूर्ण फूल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जिन फूलों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित रहते हैं वे द्विलिंगी कहलाते। क्या कहते हैं, द्विलिंगी। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। दोस्तों यह क्वेश्चन एलपी में पूछा गया और आईटीआई में पूछा गया था। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से क्या करता है, वह चलता है। पौधे एवं जंतु दोनों सजीव होते हैं। सजीवों के मुख्य लक्षण है श्वसन, वृद्धि, उद्दीपन, प्रजनन, उत्सर्जन। ये 5 चीज़ें रहेगा तो क्या होगा, वो सजीव होगा। मछली का आकार धारारेखीय और नौकाधार होता है। डॉल्फिन एवं व्हेल्स जैसी जंतुओं में गिल्स यानी फेफड़े जो हैं, गलफड़े, वह नहीं होते हैं। किसमें, डॉल्फिन और व्हेल्स जैसी मछली में। इसके बाद है मेढक के पिछले पैरों में झिल्ली युक्त पांदा अंगुलियाँ होती है जो उन्हें तैरने में क्या करते हैं, सहायता कर, क्या होती हैं, पादा उंगलियाँ। वर्तुल गति में कहीं वस्तु इस प्रकार गति करते हैं कि उस वस्तु की दूसरी दूरी की नियत बिंदु से एक समान रहती है। इसके बाद ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर आया, फिर गया, यह दोहराती है, इसे आवर्ती गति कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि जब जल को गर्म करते हैं तो गर्म पाकर जल ताप यानी वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तथा वाष्प पुनः ठंडा होकर जल में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जल वाष्प में बदलेगा तो वाष्पन, और वाष्प फिर ठंडा होकर जल में बदलेगा तो क्या कहेंगे, संघनन। संघनन मतलब जमाव। हम 8 क्लास के यहाँ पे हैं तो कहते हैं माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 में हुआ। माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। तो यह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। माचिस के डिब्बे पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टाइन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। तो यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दोस्तों। रगड़ा द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर आवेश। उसके बाद 1946 में भारत में रेयन का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था, केरल में। यह भी क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा जाएगा और पूछा जाता है। टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2022 आईटीआई में पूछा गया था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, रेयन सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। लैनन पहला पूर्णतः संश्लेषित रूप से बना रेशा है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लैनन पहला क्या है, पूर्णतः संश्लेषित रेशा या बना धागा है। चेचक के टीके की खोज किसने की, 1798 में एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज 1798 एडवर्ड जेनर। सूर्य का प्रकाश, वायु एवं जल अक्षय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत है, यानी बिना क्षय किए यह क्षय नहीं होता है।
चलते हैं नेक्स्ट। और ये दोस्तों बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वह हैं, तो यह आपको सामान्य ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो ITI में पूछे जाते हैं और बिहार पुलिस में भी लगभग पूछे गए हैं। नेक्स्ट होता है बिहार का रामानुज किसे कहा जाता है? डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को। दूसरा है बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार ITI में और बिहार पुलिस में। बिहार का सर्वाधिक ऊंचा यानी सबसे ऊंचा जो शिखर वो कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी है दोस्तों, वो है कितना है? 875 मीटर। बिहार की सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन सा है? दोस्तों यह सोन नहर है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सोन नहर है। बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर कौन है? तो त्रिवेणी है। कौन सा दोस्तों? त्रिवेणी। दोस्तों बिहार के किन स्थानों पर चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास और मुंगेर जिले में। यह दोस्तों फिलहाल दुर्गा में पूछा गया है और पूछने की संभावना है बिहार पुलिस में, उसका भी आप देख सकते हैं ITI से रिलेटेड है। तो चलते हैं नेक्स्ट। बिहार के किस स्थान पर पैराइट्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह रोहतास जिले के अमझोर नामक स्थान पर पाया जाता है। यह 2022 ITI में पूछा गया था। इसके बाद हमें बिहार के रेलवे उद्योग कहाँ कहाँ हैं? ए में है मुजफ्फरपुर, जमालपुर, मोकामा, मधेपुरा, मंदसौर यानी सारण और बेला यानी सारण, यानी सारण में 2 है, मंदसौर और बेला में। तो जमालपुर आप जानते हैं, यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी के लिए फेमस है। जमशेदजी टाटा ने बनाया था 1907 ईस्वी में। इसके बाद मधेपुरा भी आप जानते ही होंगे, मधेपुरा में कारखाना है रेल इंजन बनाने का। चलते दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे है कि बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? बरौनी ताप विद्युत केंद्र है बिहार का। इसके बाद कांटिया ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? यह दोस्तों मुजफ्फरपुर में है। यह तीनों क्वेश्चन जो हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं बार बार ITI में। तो उसके बाद फतुहा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो फतुहा दोस्तों पटना में, तो पटना के निकट जो फतुहा है वहीं पे है। उसके बाद है कहलगांव, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और भागलपुर में है दोस्तों। आप लोग जाते होंगे ज़्यादातर भागलपुर एग्ज़ाम देने ITI का ही, तो वहाँ पे आपको यह मिलता है, एक टापू पे है। कहलगांव ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो भागलपुर के निकट कहलगांव में रूस की सहायता से इसको क्या किया था? स्थापित किया गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुंड दिया है, मुंगेर में स्थित जलकुंड है। तो दोस्तों मुंगेर में 4 कुंड हैं, एक है सीता कुंड, एक है रामेश्वर कुंड, एक है लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ये चारों कुंड कहाँ पे हैं? तो मुंगेर में स्थित है। उसके बाद मुंगेर दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह भी आप याद रखिएगा। राजगीर में स्थित कुंड है दोस्तों ब्रह्म, सूर्य, मखदूम और नानक। यह चारों कहाँ पे हैं? अब 4 गो ये हुआ। उसके बाद गौमुख और सप्तधारा, गौमुख और सप्तधारा, ये 6 दोस्तों जो जलकुंड है वह कहाँ पे है? तो राजगीर में स्थित है। इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीम बांध कहाँ पे स्थित है? तो मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में। दोस्तों मुंगेर में क्या है? बंदूक कारखाना है, सिगरेट कारखाना है, समझ गए। इसके बाद है वाल्मीकि पशु विहार कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में बिहार में है दोस्तों। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों दोस्तों, यह बार बार पूछे जाते हैं इसलिए इन तीनों को लिए। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो बेगूसराय में। कहाँ पे दोस्तों? बेगूसराय में। और कैमूर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो रोहतास में। कौन सा? कैमूर अभयारण्य। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ है? तो दोस्तों यह भागलपुर में है। बिहार में रेल यातायात का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों यह 1860 ईस्वी में शुभारंभ हुआ है। बिहार के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछे जाते हैं। या बिहार पुलिस में वो पूछे गए थे 2024 में पिछले बार। और दोस्तों यह ITI में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीर कुंवर सिंह सबसे बूढ़े व्यक्ति थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो विद्यापति हैं।
तो बिहार के दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। और दोस्तों किन पुस्तक मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। बिहार की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 243। या जितना भी इधर करेंगे दोस्तों वह बार बार आपको ITI एग्ज़ाम में, इंट्रेंस एग्ज़ाम में मिलता है। तो सबको अच्छा से ध्यान से आप याद रखिएगा कि बिहार के विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। बिहार की लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्य कितना है? तो 40 है दोस्तों। उसके बाद बिहार के जो राज्यसभा हेतु निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों वह 16 होते हैं। यानी विधानसभा सदस्य संख्या 243, विधान परिषद के लिए 75, लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16। यह बिहार में इतना सीट है। GI टैग पाने वाले भागलपुर के जो 4 आइटम हैं यानी वस्तु हैं वह है मंजूषा चित्रकला के लिए, भागलपुरी रेशम, इसके बाद जर्दालू आम, और उसके बाद कतरनी चावल। दोस्तों एक कतरनी क्या होता है? चावल है। तो धान भी उसी तरह का होगा, उससे क्या मिलता है? तो चूरा मिलता है। उसके बाद चलते हैं जमुई जिले में भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला। इस जिले में सोनो नामक प्रखंड में अपार सोने का भंडार है। यानी जमुई में सबसे बड़ा भारत का क्या मिला? सोने का भंडार। कहाँ पे? जम्मू में। लेटेस्ट ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको आपको याद रखना है। कटिहार का गोगाविल झील को क्या किया? सामुदायिक रिजर्व रूप में घोषित किया है। किसको? कटिहार का गोगाविल झील। दोस्तों गोगाविल झील मतलब कोई भी पानी आता है तो वह कहीं खड्डे में, कुएं में, कहीं पे जो है गहिर होता है वहाँ पे जाके इस तरह जमा हो जाता है। तो जमा हो गया तो कहीं एक तरह से क्या होता है? हट जाता है, मान के चलो। तो इस तरह के जो बन जाते हैं दोस्तों, यानी कि घोड़ा के नाल की तरह, तो इसको ही गोगाविल झील क्या कहते हैं? गोगाविल झील कहते हैं। आप समझ गए? तो उम्मीद करता हैं आप इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।